हेलो गाइस, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए गैस आज की स्टोरी शुरू करते हैं। रात का सन्नाटा हर तरफ छाया हुआ था। आसमान में हल्के हल्के बादल छाए हुए थे, मानो किसी बड़ी घटना का संकेत दे रहे हो। इन सब से बहुत दूर एक अलग दुनिया जिसे मानव ने कभी नहीं देखा, राक्षस की दुनिया। वहाँ का शासक रेबेल एक ऐसा दानव भगवान, दानव सभी सम्मान के साथ देखता था। उसकी शक्ति अपार थी, उसके सामने कोई सिर उठाने की भी हिम्मत नहीं थी। लेकिन उस रात एक विशेष घटना घटी जिसने रेबेल को क्रोधित कर दिया। दानव लोक का एक शक्तिशाली राक्षस, जो कि रेबेल का पुराना सेवक था, ने उसकी सत्ता को चुनौती दी और वहां से भाग गया। रेबेल की दुनिया में इस तरह की घटना अकल्पनीय थी, लेकिन ये हुआ था। दानवों का नियम था कि कोई राक्षस अपने राजा से बचकर भाग नहीं सकता। जिसने भी ये दुस्साहस किया उसे अपने सजा पक्की समझना चाहिए। रेबेल अपने महल में बैठा हुआ था। उसकी आंखें गुस्से की वजह से लाल हो चुकी थी। उसकी नसें गुस्से से उबल रही थी कि कैसे कोई उसकी आंखों से कैसे बच सकता है। वो गुस्से में जोर से गरजा, वो विश्वासघाती मेरे लोक से भागकर मनुष्य के लोक में छिपा हुआ है, उसे तो अब मैं खुद ढूंढकर सजा दूंगा। रेबेल ने अपने सेवकों को बुलाया और बोला, मैं मनुष्य के लोक में उस विश्वासघाती को ढूंढने जा रहा हूँ और कोई मुझे नहीं रोकेगा। ये सुनते ही सभी सेवक डर से कांपने लगे। उनमें से एक सेवक ने डरते हुए पूछा, महाराज, मनुष्य के लोक में आपकी शक्ति को तो त्याग करना होगा। रेबेल की आंखों में आत्मविश्वास की चमक थी। वो बोला कि मैं वो हूँ जिसे कोई भी शक्ति नहीं रोक सकती है। मेरे पास इतनी ताकत है कि मैं किसी भी लोक जा सकता हूँ और वहाँ से आ भी सकता हूँ। ये कहकर उसने अपनी शक्ति का प्रयोग किया और वो धीरे धीरे एक अदृश्य शक्ति के घेरे में आ गया और आसमान में उठ गया और एक झटके में गायब हो गया। जब रेबेल धरती पर पहुंचा तो वो एक जंगल में प्रकट हुआ। उसके पहुंचते के आसपास के सभी पेड़ पौधे हिलने लगे, मानो उसकी शक्ति का एहसास कर रहे हो। रेबेल ने अपनी आंख खोली और चारों तरफ देखा तो ये वो जगह वैसी बिल्कुल नहीं थी जैसा वो सोच रहा था। मनुष्य की दुनिया उसके अपेक्षा बहुत अलग है। यहाँ ऊर्जा बहुत मंद थी और हवा में एक अजीब सी सेंटी थी। ये जगह इतनी शांत क्यों है, ये सवाल उसने खुद से किया। लेकिन जैसे ही उसने अपनी शक्तियों का प्रयोग करने की कोशिश की, उसे एक अजीब सा एहसास हुआ। उसकी शक्ति जो दानव लोक में अपार थी, यह बिल्कुल काम नहीं कर रही थी। उसने अपने हाथों को देखा, उसकी शक्ति धीरे धीरे खत्म हो रही थी। वो जोर से चिल्लाया, ये क्या हो रहा है, मेरी शक्ति काम क्यों नहीं कर रही है। उसने फिर अपनी शक्ति का प्रयोग करने की कोशिश की, पर उसका जादू बेअसर हो गया। उसने ये महसूस किया कि उसका शरीर सामान्य मनुष्य जैसा हो गया था। उसकी सभी जादुई शक्ति किसी अज्ञात कारण से काम करना बंद हो गई। वो यहाँ बिना किसी जादुई शक्ति के फंस चुका था। वो गुस्से में चिल्ला रहा था, नहीं, मैं रेबेल हूँ, मुझे भगवान भी नहीं रोक सकते हैं। लेकिन उसकी आवाज का जंगल पर कोई असर नहीं पड़ा। आसपास के पेड़ वैसे ही शांत थे जैसे उसके पास तक कभी शक्तियाँ थी नहीं। रेबेल के लिए ये स्थिति असहनीय थी। अब उसे इस जगह पर फांस जाने का डर सता रहा था। रेबेल ने सोचा कि मुझे उसे विश्वासघाती को ढूंढना है, पर इस दुनिया में उसकी शक्तियां बिल्कुल कम नहीं कर रही थी। रेबेल मानव की दुनिया में पहली बार खुद को आशाएं महसूस कर रहा था, लेकिन वह रुकने वाला नहीं था। उसने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया और सोचा कि अगर मैं यहाँ फंस गया हूँ तो मुझे यहाँ के नियमों के बारे में जानना होगा। उसने सोचा कि अगर मेरी शक्तियाँ यहाँ काम नहीं कर रही हैं तो मानव के नियमों के अनुसार मैं उसे विश्वासघाती को ढूंढ लूंगा। ये सोचकर रेबेल ने अपनी यात्रा शुरू की, पर उसे पता नहीं था कि उसे इस दुनिया में आगे क्या क्या मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। लेकिन वह एक बात जानता था कि बिना अपने मिशन को पूरा किया वह इस दुनिया से जाने वाला नहीं था। जंगल से निकलने के बाद रेबेल एक छोटे से गांव में पहुंच। गांव के लोग सामान्य जीवन जीते थे। गांव के लोगों को बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि उनके बीच एक दानव भगवान घूम रहा है। सोचा कि यह जगह बहुत शांत है, पर वह सिर्फ यहाँ विश्वासघाती को ढूंढने आया था। वह बोला, मुझे इस जगह से कोई मतलब नहीं है। पास ही बैठे एक बुजुर्ग आदमी को देखा जो कि एक लकड़ी के टुकड़े पर बैठा है। उसने सोचा कि इस आदमी से शायद मुझे कुछ जानकारी मिल सकती है। आदमी के पास गया और सीधा बोल, क्या आपने यहाँ किसी अजनबी को देखा है जो कि यहाँ बिल्कुल भी ना रहता हो। बुजुर्ग आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, यहाँ तो हर कोई अजनबी है, कोई नहीं जानता कि वह कहाँ आया है और कहाँ जाएगा। तुम किसे ढूंढ रहे हो बेटा। प्रबल नहीं सुनते ही अपनी मुठ्ठियां गुस्से से बंद कर ली, पर उसने खुद पर काबू करते हुए बोला, ये दुनिया वैसी नहीं है। हम अपने गुस्से से सब कुछ पा सकता है, यहाँ उससे परिस्थितियों से समझौता करना होगा। उसने कहा, मुझे एक विश्वासघाती की तलाश है जो कि यहाँ छुपा हुआ है। वृद्ध आदमी ने उसके बात सुनकर ऐसी हिलाया और बोला, शायद तुम्हारे ही भीतर छुपा हुआ हो। बिल्कुल कोई यह बात बिल्कुल समझ नहीं आई। वह वहाँ से आगे बढ़ गया, लेकिन बुजुर्ग की बात अभी उसके दिमाग में गूंज रही थी। अब तो यहाँ इतना समझ आ चुका था कि यहाँ चीज इतनी सीधी नहीं है जितनी उसने सोची थी। उसे यहाँ बुद्धि से ही काम लेना था, क्योंकि उसकी शक्तियाँ उससे बचाने में बिल्कुल भी सक्षम नहीं थी। रेबेल की यात्रा शुरू हो चुकी थी, लेकिन वह नहीं जानता था कि इस यात्रा में उसे अपनी पहचान और विश्वास पर भी सवाल उठाने होंगे। ओके, मिलते हैं गैस नेक्स्ट वीडियो में।